हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप लोग क्लास 10th का साइंस का वीकली टेस्ट हो चुका है। फटाफट से आंसर मिले किसका कितना नंबर आ रहा है। दोस्तों इस बार आप लोगों का पैटर्न बदल चुका है क्योंकि 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था और प्लस दो करके 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। दोस्तों जो भी मैंने 3-4 वीडियो अपलोड किया था उसमें से काफी सारे सवाल आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक है आप लोग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो फटाफट से देख लीजिए और आंसर मिला लीजिए। और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी आप लोग एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाओ। चलिए देखिए यहाँ पर सारा पैटर्न दिया है किस किस प्रकार क्वेश्चन था और चलिए आंसर को हम लोग मिलाते हैं फटाफट से। सबसे पहला सवाल, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका हो जाएगा कूलम। आप लोगों को बता दिए थे हम पहले ही। यदि किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट के समय टी में नेट आवेश क्यू प्रवाहित होता है तब उस अनुप्रस्थ काट के प्रवाहित विद्युत धारा आई होगा। मतलब मैंने कहा था, भले यहाँ पर आई नहीं लिखा था, मैंने कहा था कि आई का फॉर्मूला आप लोग लिखोगे तो आई को क्यू बाई टी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। मैंने कहा था अगर आमीटर जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और अगर वोल्टमीटर जोड़ोगे तो पार्श्व क्रम में। अर्हेनियस के अनुसार क्षारक के विलयन में होता है। मैंने ये भी सवाल कहा था, हाँ अर्हेनियस ये नहीं कहा था लेकिन कहा था कि क्षारक के जलीय विलयन में क्या होता है। तो क्षारक के जलीय विलयन में भैया OH माइनस आयन होता है। बहुत शानदार और आसान क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखा गया है। अगला सवाल देखिए, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, यानी कि Na2CO3। ऑप्शन नंबर बी ये भी बताया गया सवाल था। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें मतलब अलैंगिक जनन मुकुलन किसमें होता है, ये ईस्ट में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ये भी बता दिए थे हम। परागकोश में परागकण होते हैं, कई बार बता चुके हैं आप लोग को, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी समष्टि को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। तो ये जनन, मैंने जितना वीडियो बताया था उसमें से 3-4 बार ये बता ही दिया था आप लोग को। अगला सवाल देखिए, किसकी प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है। तो DNA की प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है। 10 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों कुछ सब्जेक्टिव सवाल, चलिए फटाफट हम लोग इसका भी आंसर देख लेते हैं क्या इसका आंसर होगा। और अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये तो अभी वीकली टेस्ट है, असली लड़ाई जो है बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, चलिए उसको आंसर जल्दी से देख लीजिए इसका। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों इसमें क्या है, देखिए विद्युत धारा की परिभाषा लिखने बोला था और इसका ऐसा मात्रक। तो विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अरे भैया आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, यानी कि विद्युत आवेश प्रवाह की दर क्यू बाई टी, मतलब आवेश कितना समय में कितना आवेश बह रहा है, यही होता है आवेश प्रवाह की दर। रेट है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इसका जो ऐसा मात्रक होता है दोस्त, ये होता है एम्पियर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अनुमुकुलन क्या है, इस विधि द्वारा हाइड्रा में जनन को समझाइए। तो देखिए मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर से कलिका फूटने के बाद उत्पन्न होता है। देखिए इस प्रकार से मान लो हाइड्रा, यहाँ पर इस प्रकार से हाइड्रिया है, एक मिनट, इस प्रकार से मान लो कोई भी हाइड्रा है। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पर इस प्रकार से मुकुल निकल जाएगा, फिर बाद में ये कट के अलग हो जाएगा, फिर एक नया जीव बन जाएगा, मतलब एक नया हाइड्रा बन जाएगा। ठीक है, तो इस कलिका को मुकुल कहते हैं। मुकुल विकसित होकर पूर्ण जीव बनता है, जैसे ईस्ट, हाइड्रा आदि। और हाइड्रा के शरीर की कोशिका में बार बार विभाजन होने से एक उभार बन जाता है। हाइड्रा क्या, बार बार विभाजन होने से उसके शरीर में एक उभार बन जाता है और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं, जो धीरे धीरे बड़ा होकर नए हाइड्रा का रूप ले लेता है। ठीक है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। धोने का सोडा का 3 उपयोग देख लीजिए। बताया था मैंने आप लोगों को, जब पहला वीडियो डाला था उसी में ये सवाल डाला था कि धोने का सोडा का उपयोग लिखिए। तो देखिए इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में होता है। जल की अस्थायी, यहाँ पर अस्थायी होगा। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग होता है और इसका उपयोग बोरिक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में होता है। अगला प्रश्न है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण कैसे मिलता है। तो माँ के शरीर में जो भ्रूण रहता है, भ्रूण को रुधिर से ही, माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेजेंटा। मैंने कहा था ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इस बार नहीं पूछा लेकिन फ्यूचर में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, प्लेजेंटा कहते हैं और यह एक तस्तरीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है। तो ये हो गया आप लोग का गर्भस्थ भ्रूण को पोषण मिलता है इस प्रकार से। अगला सवाल था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा था, रासायनिक नाम बनाने की विधि और जल के साथ अभिक्रिया। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2 होता है, 1/2H2 होता है। ठीक है, बताया था मैंने। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फ अर्धहाइड्रेट। मैंने कहा था ये अर्धहाइड्रेट लिखा है, हेमीहाइड्रेट लिखा है, एक ही बात है। और जब ये दोस्तों जल से अभिक्रिया करेगा, यानी 1/2H2 मानी 3/2H2, जब ये अभिक्रिया करेगा, जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, ये जिप्सम बना लेता है। CaSO4.2H2 जिप्सम का सूत्र होता है। ठीक, अगला अंतिम प्रश्न था, उभयलिंगी फूल के अनुप्रस्थ काट के विभिन्न जनन अंगों का नामांकित चित्र बनाए। तो ये आपको ये वाला चित्र बना देना था। ठीक है, देख सकते हो, बहुत आसान सा चित्र है। ठीक है, बस बहुत आसान सा आप लोग लेकर आए, आप लोग इसको देख लो, छाप सकते हो। ठीक, ये वाला जो है, ये वाला इस प्रकार से पत्ती है बने यहाँ पर, उसको बोलते हैं बाह्यदल।
बाकी जो भी है इस प्रकार से है। तो ये सारे सवाल दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलेगा, और प्लीज़ आप सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग आगे भी इस प्रकार वीडियो मिलता रहे। ठीक है, और चैनल पर पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर एक बार आप लोग एग्जाम फोड़ सको, बोर्ड एग्जाम की तैयारी धुआंधार कर सको। चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कितना ही फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब देख लीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।